नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सविसाधुरम् मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाति भई अरिहंतारि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथिकरण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पदराज। बोले पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। आज सुबह की क्लास में चार अभाव की चर्चा हम सभी ने प्रारंभ की थी। जिस तरह वस्तु में भाव रूप भाव है, जिस तरह वस्तु में भाव रूप धर्म का सद्भाव है, उसी तरह वस्तु में अभाव का भी सद्भाव है। वस्तु अपने से है, यह भी वस्तु का धर्म है, और वस्तु पर से नहीं है, यह धर्म भी वस्तु में ही है। वह अभाव चार प्रकार का है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अनन्या भाव और अत्यंता भाव। इसमें से जो तीन अभाव हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अनन्या भाव, ये पर्यायों में घटित होते हैं, और जो अत्यंता भाव है वह द्रव्य पर घटित होता है। प्राग भाव किसमें होता है कि किसी भी द्रव्य की पूर्व और वर्तमान की पर्यायों के मध्य। प्रध्वंसा भाव किसमें होता है कि किसी भी द्रव्य की वर्तमान और भविष्य की पर्यायों के मध्य। अनन्य भाव किसमें होता है, जो इस पाठ में है उसके आधार से दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के मध्य। और अत्यंता भाव किसमें होता है, इच्छाओं द्रव्यों में से किन्हीं भी दो द्रव्यों के, वह अत्यंता भाव। प्राग भाव किसे समझा था हमने कि वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, वह प्राग भाव। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, वह प्रध्वंसा भाव। जैसे दूध की वर्तमान पर्याय अभी दही रूप है, इस दही रूप पर्याय का पूर्व की दूध रूप पर्याय में जो अभाव है उसका नाम क्या है, प्राग भाव। अभी अरिहंत बन गए हैं, तो अरिहंत तो मुनि पूर्वक ही होते हैं, साधु पूर्वक ही अरिहंत बनते हैं। तो अरिहंत की पर्याय का साधु की पर्याय में जो अभाव है वह कौन सा भाव है, प्राग भाव। दही की पर्याय का भविष्य की छाछ की पर्याय में जो अभाव है उसका नाम है प्रध्वंसा भाव। अरिहंत का भविष्य की सिद्ध पर्याय में जो अभाव है वो है प्रध्वंसा। अनन्य भाव क्या था, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के मध्य। वो कैसे, कोई भी दो पुद्गल द्रव्य ले लो, उदाहरण के लिए जो सीधा सरल स्पष्ट समझ में आता है, नींबू और शक्कर। नींबू की वर्तमान खटास का शक्कर की वर्तमान खटास में जो अभाव है उसका नाम क्या है, अनन्या भाव। और अत्यंता भाव, दो भिन्न द्रव्यों में जीव पुद्गल से भिन्न है, पुद्गल जीव से भिन्न है, जीव धर्म अधर्म से भिन्न है, धर्म अधर्म से भिन्न है। तो दो द्रव्यों के मध्य जो भाव है उसका नाम क्या था, अत्यंता भाव था। इसके बाद हमने यदि हम इनको नहीं माने तो क्या हानि है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा की थी। यदि हम प्राग भाव को नहीं मानते, यदि हम प्राग भाव को नहीं मानते तो कार्य कब से ठहरेगा, अनादि से ठहरेगा। और यदि हम प्रध्वंसा भाव को नहीं मानते तो कार्य कैसा ठहरेगा, अनंत ठहरेगा। क्यों अनादि से ठहरेगा, कि वर्तमान का आप पूर्व में अभाव नहीं मानते, तो इससे ऐसे हुआ कि जो आप वर्तमान मानते हो वह पूर्व में मान रहे हो, पूर्व से चला आ रहा है, तो वह जो वर्तमान है वह कब का हुआ, अनादि का। इसी तरह इस वर्तमान को आप भविष्य में अभाव रूप नहीं मानते, तो यह वर्तमान कब तक रहेगा,
कि अनंत काल तक रहेगा। तो कार्य कैसा ठहरेगा? अनंत ठहरेगा। अनन्य भाव को नहीं मानेंगे तो सभी पुद्गल द्रव्य आपस में एक मेक हो जाएंगे, सभी सर्वात्मक हो जाएंगे। और अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो सभी द्रव्यों की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, सभी द्रव्य मिलकर एक मेक हो जाएंगे। ये चर्चा आज हमने सुबह की क्लास में की थी। मेरे ख्याल से सभी के ख्याल में आई होगी। अभी 2-5 मिनट में मैंने जितना बोला इतनी ही चर्चा आज सुबह की क्लास में हमने की थी। दीपाली जी ने एक स्क्रीन के आधार से प्रश्न पूछा था कि इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। मुझे लगता है सुबह थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण रह गया था, इसलिए थोड़ा सा उसको लेके जो प्रमुख चर्चा है उसको प्रारंभ करेंगे। इन अभावों को जानने से क्या लाभ है। मैं स्क्रीन ला रहा हूँ आपके बोर्ड पर, चूंकि उसमें जो बात हमने समझी है उसी बात का थोड़ा विशेष शब्दों के माध्यम से वर्णन है। देखिए, देखिए ध्यान रहे, मिल गया? ध्यान रहे, एक अत्यंता भाव द्रव्य सूचक है, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक हैं। ये तो सबके ख्याल में आ चुका था। चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्राग भाव कहते हैं। आपने जो प्राग भाव पढ़ा ना, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, उसी को थोड़ा सा समझते हुए इसको देखना। जिसका अभाव होने पर, तो जिसका पहले समझ लो कि जिसका मतलब किसका, तो जिस वर्तमान पर्याय का अभाव होने पर, फिर से बोल रहा हूं, जिस वर्तमान पर्याय का अभाव होने पर, समझ लो वर्तमान के दही का अभाव होने पर, कहाँ की पूर्व में, तो जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। मतलब वर्तमान पर्याय का भूत में अभाव होने पर नियम से एक नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसे प्राग भाव कहते हैं। क्लियर हुआ? हम सब दिखाएंगे कोई। रेणुका जी समझ में आया आपके? रेणुका जी, गीता जी, हाँ जी या ना जी? नीति जी समझ में आ रहा है? क्या कहा? जिसका अभाव होने पर, किसका अभाव होने पर? कि वर्तमान की पर्याय का अभाव होने पर क्या होता है? कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है। देखो, वस्तु व्यवस्था में एक भी काल बिना पर्याय के नहीं होता। हर समय कोई ना कोई एक नवीन पर्याय की उत्पत्ति नियम से होती है। एक भी समय द्रव्य बिना पर्याय के नहीं रह सकता। यदि एक भी समय द्रव्य बिना पर्याय के हो जाए तो विश्व का परिणमन रुक जाए, सर्व स्थिर हो जाए, जैसे बैठे हो वैसे ही रहो। ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन, पुद्गल का परिणमन, धर्म धर्म आकाश काल, सबका परिणमन क्या हो जाएगा? कि रुक जाएगा। कब इस रुक जाएगा? यदि आप पर्याय बिना का द्रव्य एक भी समय के लिए मानेंगे तो प्रति समय एक नवीन पर्याय उत्पत्ति होती है। तो यहाँ क्या कहा? जिसका अभाव होने पर, जिसका मतलब वर्तमान में जो पर्याय है उसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे प्रागभाव कहते हैं। देखिए दूसरा, जिसके सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का, सीमा जी कुछ पूछ रही, पहले उनका प्रश्न ले रहा हूं मैं। बोलिए सीमा जी। भैया आवाज आ रही है? हाँ जी। आवाज। भैया आपने कहा पहले वाले में जिसका अभाव होने पर, मतलब वर्तमान पर्याय का अभाव होने पर जो नई पर्याय आएगी वो भविष्य की बात हो गई, तो वो प्रागभाव कैसे हुआ? फिर से बोले आप। आपने कहा जिसका अभाव होने पर, अर्थात हाँ। वर्तमान का, नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, मतलब नई पर्याय आएगी, तो वो भविष्य की बात है ना भैया? तो भविष्य की बात तो प्रध्वंसा भाव में होती है।
प्राग भाव क्यों कैसे होगा? थोड़ी सी आपकी आवाज फिर से एक बार बोलें। कौन बोल रहा? सीमा जी एक बार फिर से। हेलो सीमा जी, माइक खुला है आपका? भैया आवाज? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ आ आपने रही है। कहा कि वर्तमान पर्याय का अभाव, तो हाँ नई बोलिए। पर्याय उत्पन्न होगी कि अभाव का मतलब लेना वर्तमान पर्याय का अभाव, जिससे कि कार्य की उत्पत्ति होगी। तो कार्य की उत्पत्ति होगी तो फिर होगी वाली बात तो प्रध्वंसा भाव में आती है, ये प्राग भाव में कैसे, समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, आप माइक ऑफ करें, मैं बोलता हूँ इसका। इनका गीता किसका, सीमा जी का प्रश्न ये था, मतलब जो भी जिज्ञासा थी वह ये थी कि कार्य का अभाव होकर भविष्य में पर्याय होगी, ये बात तो प्रध्वंसा भाव में जाती है, प्राग भाव में कैसे आएगी, यही प्रश्न है ना सीमा जी? हाँ तो देखिए, आप पहले इसको जो पंक्ति लिखी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ क्या कह रहे हैं, जिसका अभाव होने पर, तो इसका अभाव पूर्व में होने पर, मैं ये नहीं कह रहे कि जिसका अभाव वर्तमान में होने पर, क्या कह रहे हैं, जिसका अभाव पूर्व में होने पर, उसकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में अभाव होगा तो भविष्य में होगा, वो बात नहीं कर रहे। जिसका अभाव अभी अभी जो वर्तमान में है उसका कहाँ अभाव होने पर, पूर्व काल में अभाव। ठीक है सीमा जी, ठीक है? हाँ तो जिसका अभाव होने पर, समझ लो, जिसका मतलब दही का अभाव होने पर, कहाँ अभाव होने पर, दूध के समय अभाव होने पर इस दही की पर्याय की उत्पत्ति होगी। यदि दही की पर्याय दूध की पर्याय के समय भी होगी तो दही की पर्याय की उत्पत्ति कैसे होगी? आई बात समझ में? यदि वर्तमान की पर्याय पूर्व काल में भी होगी तो नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। क्लियर? देखिए नीचे फिर दूसरा पॉइंट, जिसके सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जिससे सद्भाव होने, इस पर शब्दों में कुछ डिस्टर्ब है शायद, मैं एक बार संस्कृत में देखता हूँ क्या लिखा है वहां। हाँ, जिसके सद्भाव होने पर, अथवा इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, जिसके होने पर, जिसके सद्भाव होने पर नियम से, गारंटी से विवक्षित कार्य का अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो किसके सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है? तो प्रध्वंसा भाव के सद्भाव होने पर। किसके सद्भाव होने पर? कि प्रध्वंसा भाव के सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है। जो वर्तमान में कार्य है उसका गारंटी से क्या होता है? अभाव होता है। देखो पहले लिखा था जिसका अभाव होने पर, वहां किसका अभाव लेना था? वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव लेने पर। यहाँ लिखा जिससे सद्भाव होने पर, तो किसके सद्भाव होने पर? प्रध्वंसा भाव के सद्भाव होने पर जो वर्तमान में कार्य है उसका क्या होता है? अभाव होता है, तभी जाके भविष्य की पर्याय उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, अन्य पुद्गल के स्वभाव में वर्तमान पर्याय में स्वयं अन्य पुद्गल स्वभाव का, इसमें स्क्रीन पर आधा लिखा हुआ दिखता है मुझे, मैं इसमें से किताब में से पढ़ रहा हूं। अन्य पुद्गल के स्वभाव वर्तमान पर्याय में स्वयं अन्य पुद्गल स्वभाव वर्तमान पर्याय की व्यावृत्ति अन्योन्या भाव है। मतलब किसी एक पुद्गल का दूसरे किसी पुद्गल की वर्तमान पर्यायों में जो व्यावृत्ति है, व्यावृत्ति मतलब मिलावट नहीं है, भिन्न भिन्नता है, उसका नाम अन्योन्या भाव है। नीचे वाला बिल्कुल स्पष्ट लिखा था, कालत्रय की अपेक्षा जो अभाव है वह अत्यंता भाव है। तीनों कालों में जो अभाव है उसका नाम अत्यंता भाव। देखो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अनन्या भाव,
ये तीनों कालों में अभाव रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्याय रूप है। और अत्यंत, ये जो अत्यंताभाव है वह तीनों काल में सर्वदा अभाव रूप ही है। मैं स्क्रीन हटा रहा हूं ये वाली। चलिए, अभी हमने जो पढ़ा वह बिल्कुल स्पष्ट और सीधा क्लियर था। जो आप पहले पढ़ के आए थे उसी से संबंधित था। जो प्राग भाव ये कहता है कि पूर्व की पर्याय का अभाव होकर एक नवीन पर्याय होती है। प्रध्वंसाभाव क्या कहता था कि अभी वर्तमान की पर्याय, जो भी आपने पढ़ा ना उसको सुना रहा हूं मैं। प्राग भाव क्या कहता था कि पूर्व की पर्याय का अभाव होकर एक नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है। और प्रध्वंसाभाव क्या कहता है? वर्तमान पर्याय का अभाव होकर भविष्य में एक नवीन पर्याय की उत्पत्ति होगी। अनन्य भाव क्या कहता था? दो पुद्गल द्रव्यों में आपस में क्या है? भिन्नता है। और अत्यंता भाव ने क्या कहा? सभी द्रव्यों में जो भिन्नता है वह कैसी है? त्रैकालिक है, हर काल में वह भिन्नता रहने वाली है। दीपाली जी है क्या अभी क्लास में? दीपाली जी है? नहीं है शायद, उनका ही। दीपाली जी, कविता जी का कोई प्रश्न पहले वो ले रहा हूं मैं। बोलिए कविता जी, माइक खुला है आपका। हाँ भैया, जैसे आप चारों पर्याय आप बता रहे हैं ना, तो जितना आपको जैसे इजी समझ में आता है ना, उसको थोड़ा सा आप अपना एग्जाम्पल में ऐसा इससे हटके, डेफिनेशन से हटके आप बताइएगा। जैसे हम लोग के रोज दिन में जो कार्य करते हम समझ पाए, जैसे तो हमें एकदम इजी कर दीजिए चारों को, कि अभाव कर कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। अभी पहुंचने ही वाले ऐसा हो सकता है भैया जी? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, और वो होने वाला ही है, आने वाला है वो ओके क्रम में। हाँ, चलिए, उसके पहले धन्यवाद भैया। हाँ दीपाली जी, जो आपने सुबह पूछा था वो क्लियर हुआ आपको? भैया हो गया है मुझे क्लियर। वो जो दीदी ये कह रही है ना, यही आप हमें भी थोड़ा और सिंपल करके बता दीजिए। ठीक है। और मेरी बीच में भी कनेक्शन टूट गया था, इसलिए वीडियो बंद कर दी थी, फिर दोबारा जुड़ा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, पहले तो अपन बिल्कुल, अभी तो परिभाषाओं का काम हो गया। अब आपको ना कुछ याद करना है ना कुछ याद रखना है, सिर्फ आपको सुनना है और ये समझना कि आपको आने लगा है। देखिए, हमने प्रागभाव पढ़ा ना, प्रागभाव ये कहता है कि जो पूर्व में पर्याय थी उन पर्यायों के काल में ये आपका वर्तमान नहीं था। जैसे समझ लो आज आप क्या है, ये आज सुबह भी मैंने कहा था कि समझ लो आपकी उम्र लगभग 30 साल है, 30 तो होगी आराम से, 40 समझ लो, 40 है। तो ये जो आप 40 साल में हो, तो जब आप 39 में थी, 38, 37, 36 में थी, तो उस समय क्या 40 वर्ष की थी? इस 40 वर्ष का 38, 37, 36, 25, 24 की अवस्था में जो अभाव है उसका नाम है प्राग। कविता जी समझ में आया? हाँ, हम से दिखाएं, ठीक है। ख्याल में ना, मतलब पूर्व की पर्यायों में जो अभाव है किसका? कि वर्तमान का, कि जो वर्तमान है वह पूर्व में नहीं था। यह प्राग भाव बतला रहा है। वर्तमान में आप हो सकते हो, वर्तमान में हो सकते हो कि आप बहुत होशियार हैं। अब समझ लो भगवान महावीर हैं, तो भगवान महावीर अभी वर्तमान में तो परमात्मा है, हम सभी के पूज्य हैं। तो पूर्व में वो हमारे पूज्य थे क्या? हम मंदिरों में भगवान को विराजमान करते हैं, तो मंदिर में हम कौन से भगवान को विराजमान करते हैं? बाल तीर्थंकर को कि अरिहंत परमात्मा को, जो केवल ज्ञान से संयुक्त हैं? हम केवल ज्ञान वाले परमात्मा को विराजमान करते हैं। हम भगवान राम को भी मानते हैं, लेकिन हम राजा राम को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते राजा राम को? क्योंकि राजा राम के समय वो भगवान नहीं थे। कविता जी, क्या जब राजा राम थे ना उस समय वो भगवान नहीं थे, उस समय वो रागी द्वेषी थे, वो बीतरागी नहीं थे। और हमारे यहाँ बीतरागता की उपासना की जाती है, रागी द्वेषी की नहीं। हम तो राम को भी भगवान मानते हैं, हनुमान को भी भगवान मानते हैं। तो हनुमान को हम कौन सा, जब वो राजकुमार थे उस समय भगवान नहीं मानते। कब भगवान मानते हैं? कि जब उन्होंने 4 घातीय कर्मों का अभाव कर दिया, उस समय हम उनको परमात्मा मानने लगे।
ये 4 घातीय कर्मों का उन्होंने अभी अभाव किया वर्तमान में, उस समय उनके 4 घातीय कर्म थे। तो इस अर्हंत अवस्था का उनकी पूर्व की मुनि अवस्था में, पूर्व की उनकी गृहस्थ अवस्था में, पूर्व के उनके राजकुमार अवस्था में जो अभाव है उसका नाम है प्राग भाव। उसका नाम क्या है? प्राग भाव। और यह जो वर्तमान की अवस्था है यह भविष्य में बदल जाने वाली है, यह भविष्य में नहीं रहने वाली है। इसका नाम है प्रध्वंसा भाव। आज आप स्त्री पुत्र, आज अभी आप सभी महिलाएं हैं, लगभग सभी महिलाएं हैं क्लास में, हाँ आप सभी स्त्रियां हैं, मतलब मनुष्य हैं हम सभी। तो हम अगले भव में मनुष्य रहेंगे, यही कविता जी अगले भव में भी रहेंगी, ऐसा नहीं है। एक कोई नवीन शरीर को धारण करेंगे, नवीन पर्याय की उत्पत्ति वहां पे होगी। तो ये जो वर्तमान है ये भविष्य में नहीं रहेगा, इसकी गारंटी कौन देता है? प्रध्वंसा भाव देता है। आत्मा में ऐसी शक्ति है, हर द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह पूर्व में नहीं था, जो उसका वर्तमान है वह पूर्व में नहीं था। ये हर वस्तु में शक्ति है कि उसका यह जो वर्तमान है वह भविष्य में नहीं रहेगा। और यही इनको जानने से लाभ है। जब हमको प्राग भाव प्रध्वंसा भाव समझ में आता है तो हमारी दीनता मिटती है। जब हमको प्राग भाव प्रध्वंसा भाव समझ में आता है तो हमारा जो पर को देखने का नजरिया है वो पलट जाता है। या वो कोई व्यक्ति है ना, वो पहले पता आपको पता, जैसे कोई अच्छा व्यक्ति अभी वर्तमान में समाज में उभर रहा है, उभर रहा है, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, धर्मात्मा हो गया। आप में से कोई गया और बोले काय का धर्मात्मा, हमने तो उसको देखा है। कहाँ देखा है? तो पहले वो है ना, वो उनके साथ घूमता था, चाट के ठेले पे बैठता था, अब यहाँ आके प्रवचन दे रहा है, अब यहाँ आके ये नौटंकी कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं उसको। भाई साहब तुम प्राग भाव नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वह पूर्व में था। कहाँ था? पूर्व में था। इस वर्तमान का पूर्व में क्या है? अभाव है। वह तब था, यह जो अभी है वह उस समय नहीं था। ये जो अभी है वह ठीक है, समझदार है। भाई साहब हम तो ऐसे ही हैं, अब क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता, हमारे कर्म का क्षयोत्सव ऐसा ही है, समझ में ही नहीं आता, क्या करें, पामर है हम, मिथ्या दृष्टि है, कर्म का बहुत तीव्र उदय है। भाई साहब कर्म का उदय है, हमने पूर्व में बहुत पाप किया, हम तो सुलट ही नहीं सकते, कर्म के उदय को तो भोगना ही पड़ेगा। अरे उस पूर्व का भी वर्तमान में अभाव है, तुम अभी अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर दो। नहीं आई बात समझ में क्या? अब हम पूर्व को देख देख कर दुखी हो रहे हैं, कर्म का उदय इतना तीव्र चल रहा है, क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। इसको क्या समझना है? ये प्राग भाव है। आप पूर्व में थे, वर्तमान में नहीं हो। जो पूर्व में दीनता थी, पूर्व में पामरता थी, वर्तमान में उस दीनता पामरता का आप अभाव कर सकते हो। वर्तमान में उस दीनता पामरता का आप क्या कर सकते हो? अभाव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस वर्तमान का पूर्व में अभाव है। अभी वर्तमान में हम ऐसे हैं, अब क्या करें, भगवान तो बन ही नहीं सकते। भाई साहब वर्तमान में ऐसे हो, भविष्य में आप भगवान बन सकते हो। क्यों? क्योंकि इस वर्तमान का भविष्य में अभाव है। भाई बात समझ में सबके? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव सबके क्लियर हुआ? हाँ जी या ना जी? पक्का? किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी बिल्कुल ईमानदारी से पूछो, क्लास है, कोई प्रवचन नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। कविता जी बोलिए। सीमा जी का हाथ उठाए। बोलिए सीमा जी, माइक खुला है आपका। आवाज आ रही भैया? हाँ अब शायद वो नेटवर्क प्रॉब्लम में हो। बोलिए कविता जी, आपका भी माइक खोला है मैंने। हाँ भैया जी, ये पूछ रहे हैं जैसे कि हम वर्तमान और भविष्य यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भूतकाल बोल सकते हैं पूर्व की जगह? वही सेम है? बिल्कुल सेम है। पूर्व सही है। हाँ वो आपकी आवाज नहीं आ रही भैया जी। अभी हेलो, हाँ आवाज आ रही है भैया जी? मेरी आवाज आ रही? हाँ आपकी आ रही है, आपको हाँ मेरी अब आ आ रही है भैया जी, मतलब बोल सकते हैं ना?
हाँ हाँ, आप तो आप उसको भूतकाल को बोलते हो, आप तो पास्ट भी बोलो तो भी चलेगा। आप तो उसको पूरा बस यही कंफर्म करना था, हाँ, आप किसी तो को उसको समझाए तो आप तो पूर्व में आप कंफ्यूज हो। हाँ, आप तो उसको पुराना बोलो, और भी जो बोलते हो, कोई शायद गुजरात से होगा, महाराष्ट्र से होगा, आपके यहाँ पूर्व को जो बोलते हो आप बोलो, उसके लिए स्वतंत्र। ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सीमा जी माइक खुला है आपका, बोलिए। माइक खोलते तो आपकी स्क्रीन चली जाती है। भैया हाँ हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ, आवाज आ रही है, भैया बोलिए। जैसे आप उसमें प्राग भाव को समझने से लाभ में लिखा है, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, तो ये तो वर्तमान की बात हो रही है कि क्या भूतकाल? अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं है ये। अभी आपने बोला ना। हाँ, बोला है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। अभी तो सामान्य रूप से बोला है, जब पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, चलिए, और किसी को अभी जो पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्न हो? बिल्कुल क्लियर है ना, स्पष्ट? अब मैं आपको देखो इनके लाभ क्या हैं वो स्क्रीन पर ला रहा हूं। प्राग भाव का देखिए, सबसे पहले ऊपर से, अनादि से मिथ्यात्वादी महापाप करने वाला आत्मा पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक्तवादी धर्म दशा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्यायों में अभाव है। अतः प्राग भाव समझने से मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तर सकता हूँ आदि हीन भावना निकल जाती है। ये पढ़ा आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से? मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई बात इसमें समझने की या समझाने की हो। अनादि से हम क्या करते आ रहे हैं कि पाप करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो क्या हमेशा पापी बने रहेंगे? अब पहले किए थे तो अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब जब भी धर्म की बातें चलती हैं तो लोगों को ये समझ में आता है अब क्या करें, हम धर्म कर ही नहीं सकते। और भाई सब, जब आप पहले धन कमाते नहीं थे, अभी भी धन नहीं कमाते, तो क्या वर्तमान में भी धन कमाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते क्या? धर्म के लिए एक अलग गणित बनाते हैं, लौकिक उन्नति के लिए अलग गणित बनाते हैं। धर्म के लिए तो क्या करें, पामर हैं, परमात्मा बन ही नहीं सकते, पामर है, हम तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। पुरुषार्थ तो बहुत शक्तिशाली जीवों का काम है, हमारे बस की नहीं है भगवान बनना। अरे भाई साहब, भगवान बनने से सरल काम कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान बनने के लिए आप स्वाधीन हो। भगवान बनने के लिए हम सभी क्या है, स्वाधीन है, बाकी सभी कार्यों के लिए आप पराधीन हो। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, उस समझ के लिए आप क्षयोपशम के अधीन हो, लेकिन भगवान बनने के लिए आप क्षयोपशम के भी अधीन नहीं हो। चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता, दूध चाहिए, पतीली चाहिए, गैस चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, इतनी सारी चीजों के आप पता, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान बनने के लिए, ना आपको किसी के उपदेश की अनिवार्यता है, ना आपको मंदिर की जरूरत है, ना आपको पुस्तक की आवश्यकता है, ना समझाने वाला चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे कर लो, क्योंकि सम्यक दर्शन तुम्हारे अंदर ही श्रद्धा गुण से परिणमित होना है। बस वही साधन है, वही साध्य है, वही साधना है। देखो, सब फिर से पढ़ते हैं। क्या प्राग भाव में हमने क्या पढ़ा? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। ये प्राग भाव क्या बतला रहा है कि हम जो पूर्व में थे वह ही वर्तमान में बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा वर्तमान पूर्व जो है वह पूर्व में था, ऐसा नहीं है। हमारा वर्तमान पूर्व से भिन्न है। हमारा वर्तमान कैसा है? पूर्व से अलग है। पूर्व में हम थे मिथ्या दृष्टि, पूर्व में थे हम शुद्धात्म तत्व के बराबर, पूर्व में हमने हो सकता है कोई पाप भी किए हो,
पूर्व में हो सकता है हमने रत्नात्रय धर्म प्रकट नहीं किया हो, लेकिन इस वर्तमान में हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह वर्तमान पूर्व से भिन्न है। क्या इसको जानने से क्या प्रकट होता है? हीन भावनाएं मिट सकती हैं, मिट जाती हैं। ये तो स्वरूप की ओर से हुआ। अपन थोड़ा सा और इसका विस्तार से विचार करें। जो मैंने एक तो बातें आपसे कही थी, क्या हम और आप निरंतर हर समय इस प्रपंच से, या कहो एक प्रपंच करते हैं दूसरे लोगों के साथ, कसाय बांध के रखते हैं दूसरे लोगों के साथ, उसके पूर्व को देखकर कसाय बांध। उसने हमसे कल कहा था, कल तो वो बहुत दादागिरी बता रहा था, कल तो उसने 4 लोगों के सामने हमारा अपमान कर दिया है, वो नहीं सुधर सकता। क्या गारंटी है वो नहीं सुधर सकता? भाई साहब, गारंटी तो इस बात की है कि वो सुधर सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्व में उसका वर्तमान नहीं था। कोई व्यक्ति गंदा नहीं होता, एक समय की पर्याय मात्र गंदी होती है, और वो एक समय की पर्याय बीत जाने वाली है, पुनः नवीन पर्याय होगी। जो नवीन पर्याय होगी वह पहले नहीं थी, इसलिए आप संबंध भी सुधार सकते हैं। मैंने कहा था आज थोड़ी सी प्रैक्टिकल चर्चा करूंगा, क्योंकि आज ज्यादा विषय नहीं है मेरे पास पढ़ने पढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है? एक बार स्क्रीन बंद करके, स्क्रीन बोलो। हम सभी, आप सभी कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से किसी से कसाय के साथ जुड़े हैं ना। तो कसाय किस कारण से बनी थी? इसी कारण से बनी थी। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझसे ये कह दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो समझता ही नहीं है, परेशान है समझा समझा के। कब कहा था उसने तुमसे? कल कहा था। और कब कहा था? 1 महीने पहले कहा था। भाई साहब 1 महीने, कल, परसों, पूर्व का तो भूल जाओ। अभी जो उसने एक समय पहले कहा था ना, तो एक समय पहले कहने वाला अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में एक नवीन पर्याय है। वर्तमान में क्या है? एक नवीन पर्याय। तुम्हारा बिगाड़ सुधार करने वाला तो गया, बिगाड़ सुधार करने वाली उसकी जो कसाई की पर्याय थी, उनका तो अभाव हो गया। ये जो वर्तमान में है बिल्कुल नवीन है। अब इस पर्याय को देखो। ऐसे ही दूसरे की कसाय मिटी, ऐसे ही अपनी देखो कि आप पहले पामर थे। एक पंक्ति बोलते ना, आप सभी को याद होगी, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। मम जान। माइक खुला है, आप बंद कर ले किसी का, शायद मैं सबके बंद कर देता हूँ। क्या ऐसी एक पंक्ति अपने लिए बना लो। क्या बना लो? भूतकाल जो मेरा, वह ना मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो मेरा, वह ना मेरा भविष्य जान। बोलूं फिर से आती है याद? क्या नहीं आती? क्या बोली है? भूतकाल जो मेरा, वह ना मेरा वर्तमान। मेरा जो भूतकाल है ना, वो मेरा वर्तमान नहीं है। कौन सा भाव हुआ ये? 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का? उंगली दिखाओ। 1 नंबर का, ठीक है। जो मेरा वर्तमान, वह ना मेरा भविष्य जान। कौन से नंबर का हुआ? 2 नंबर का हुआ ना, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। चलिए, अभी ये मीटिंग 4 मिनट की बची है, अभी इसको ऑफ करके आप सेकंड मीटिंग ज्वाइन करें। मैं 10-15 मिनट ही सेकंड मीटिंग लूंगा, अभी इसको आप ऑफ कर सकते हैं। चलिए, आवाज आ रही है आशा जी, सरला जी? हाँ, 4 अभावों को जानने से लाभ हमारे चल रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोग पुनः आ रहे हैं। 2 मिनट और, आधा मिनट और लेते हैं। चलिए, हाँ, मैं क्या कह रहा था? इनको जानने से, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को जानने से हमारी दीनता, हमारी पामरता, इसका अभाव हो जाता है। हमारा पर को देखने का नजरिया बदलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, यह सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में नहीं है,
मेरे जीव द्रव्य में नहीं है, मेरे जीव द्रव्य के अतिरिक्त अन्य जीव हैं उनमें भी है, मेरे अतिरिक्त अन्य जो पुद्गल द्रव्य हैं उनमें भी है। ये बात बहुत अच्छे से समझना। तो एक बात जो मैंने आपसे कही कि दूसरों के दोष देखकर जो हम प्रति समय कसाय से कलुषित होते हैं, जो हम प्रति समय दुखी होते हैं, तो वह जो कसाय से कलुषता है, उस कसाय की कलुषता का अभाव होता है। क्योंकि हमारा जो विरोधी था ना, वो पहले था, किसी परिस्थिति में था, ऐसा समझो उसके किसी कर्म का उदय भी हो सकता है। ये वर्तमान की परिस्थिति ने उसको हमारे प्रति विरोधी रूप से तैयार किया था, लेकिन उसकी उस पूर्व की पर्यायों का अभी वर्तमान की पर्यायों में क्या है, अभाव है। दूसरा प्रागभाव क्या समझ में आता है कि हमारे पूर्व में स्वरूप की विराधना से अनेक पाप हुए हैं, मिथ्यात्व चला आ रहा है। पूर्व के विराधना के परिणाम से हमें अपने स्वरूप का भान नहीं हुआ, इसलिए कर्म का उदय भी था, हमारे क्षयोत्सम भी कमजोर था। तो वो पूर्व की जो पर्याय है ना, उन पर्यायों का वर्तमान में अभाव है। यदि आप आज अभी इस समय भी वर्तमान में पुरुषार्थ करती हैं, तो आपके रत्नात्रय की सुंदर पर्याय प्रकट हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये नवीन है, ये पूर्व में नहीं थी। बात समझ में आई सबके? कि अभी वर्तमान में हमारे कमजोरी है, वर्तमान में हमारे समझ में नहीं आता, भैया हमारा तो भविष्य ही खराब है। क्या गारंटी है भविष्य खराब है? भाई साहब, तुम्हारे इस वर्तमान का भविष्य में अभाव है। क्यों दीनता, हीनता, पामरता से मरे जा रहे हैं? प्रभु पतित पावन में अपावन, ये भक्तियों में अच्छा लगता है। कहाँ अच्छा लगता है? भक्तियों में अच्छा लगता है। भगवंत आप तारने वाले हो, ऐसा हम भक्ति भाव से जरूर कहते हैं, लेकिन वास्तव में यदि मैं तरना चाहूं ना, तो मैं स्वयं तर जाऊं। क्यों तर जाऊं? क्योंकि अभी मैं पावन पतित दिखता हूं, लेकिन मेरी यह पतितता मैं अभी चाहूं तो अभाव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा यह वर्तमान मेरे अधीन है, मेरा वर्तमान किसी दूसरे के अधीन नहीं है। मैं इस वर्तमान का अभाव करके भविष्य में शुद्ध पर्यायों की प्रकटता कर सकता हूँ। बात समझ में आई हमारे आप सभी के? इस प्रागभाव प्रध्वंसा भाव को देखकर जो हम पूर्व के परिणाम से, पूर्व के व्यवहार से, पूर्व की पर्यायों को देख देख कर निरंतर दीनता, हीनता और पामरता के परिणाम को संजोए थे, वह दीनता, हीनता, पामरता के परिणामों का अभाव हो सकता है। कि हम वर्तमान में ये विचार करें कि हम पूर्व में थे, वह वर्तमान में नहीं है। अभी पुरुषार्थ करें तो हम अभी मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात। दूसरी, वर्तमान की दीनता, हीनता से भविष्य का अंदाजा लगाना बंद कर दो। तुम वर्तमान में अभी से पुरुषार्थ करो तो तुम्हारे भविष्य का सुंदर और अच्छा निर्माण होगा। देखो, हमारे यहाँ पश्चाताप तो है, लेकिन हर समय प्रति समय निरंतर पश्चाताप से मत चलते रहो। यहाँ पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पाप हो गया ना, प्रायश्चित करो। भविष्य में नहीं करोगे, इसकी गारंटी के साथ आगे बढ़ जाओ। अब हम क्या करें यार, गलती हो गई ना, अब भविष्य में नहीं करो। इसके क्यों? क्योंकि वर्तमान की पर्याय का भविष्य में अभाव है। वर्तमान में पुरुषार्थ प्रारंभ करो तो भविष्य में गलती नहीं होगी। एक प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को जानने से हमको लाभ है। मैं स्क्रीन फिर से आपके सामने ला रहा हूं, देखिए, अनादि से मिथ्यात्ववादी महापाप करने वाला आत्मा, कुछ गलत लिखा सर, पुरुषार्थ करे या पदार्थ लिखा तो वहां पे पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक वाली धर्म दशा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्यायों में अभाव है। अतः प्रागभाव समझने से मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तर सकता हूं आदिहीन भावनाएं निकल जाती हैं। दूसरा देखिए, प्रध्वंसा भाव को जानने से क्या लाभ है। प्रध्वंसा भाव के समझने से, इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव के समझने से यह ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में कैसी भी दीनहीन दशा हो,
भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्यायों में अभाव है। अतः वर्तमान पामरता को देखकर भविष्य के प्रति निराश ना होकर स्वयं सन्मुख होने का पुरुषार्थ प्रकट करने का उत्साह जागृत होता है। इतना ये दोनों पॉइंट सबके समझ में आए कि हम वर्तमान में पुरुषार्थ कर अपनी भूल को सुधार सकते हैं। हम वर्तमान की भूल को मतलब पूर्व की भूल को वर्तमान में पुरुषार्थ कर सुधार सकते हैं, और वर्तमान की भूल को भी वर्तमान में पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए सुधार सकते हैं। क्यों? ये हमारे अधीन है। चलिए, अब अनन्या भाव में क्या जाना था कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में नहीं करता। तो विचार करो, जब एक पुद्गल द्रव दूसरे पुद्गल द्रव का कर्ता धर्ता हर्ता भोक्ता नहीं है, उनकी दो वर्तमान पर्यायों में आपस में अभाव है, तो पुद्गल द्रव मेरे में क्या करेगा? जब एक पुद्गल उसी जाति के दूसरे पुद्गल में कुछ नहीं करता तो मेरे में क्या करेगा? अरे कर्म का उदय मुझ में क्या करेगा? क्यों? कर्म का उदय वह पुद्गल द्रव का कार्य। मतलब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में जब कुछ करने में समर्थ नहीं है तो इस जीव द्रव में कुछ नहीं कर सकता। इस तरह यह स्वाधीनता का भाव अनन्या भाव को जानने से जागृत होता है। अत्यंता भाव को जानने से भी यही बात ख्याल में आती है कि समस्त द्रव्य भिन्न भिन्न है तो उनका भिन्न भिन्न कार्य होता है। भिन्न भिन्न है तो वह अपना कार्य करने में स्वतंत्र हैं, तो हमारी पराधीन प्रवृत्ति का भी अभाव होता है। देखिए नीचे का पॉइंट अनन्या भाव अत्यंता भाव का। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंता भाव है। ऐसा समझने से दूसरा मेरा बुरा कर देगा ऐसा अनंत भय निकल जाता है, एवं दूसरे मेरा भला कर देंगे। क्यों? भिन्नता है ना, तो ना भला कर सकता है और ना बुरा कर सकता है। यदि पता एक द्रव्य हमारा भला कर सके तो वो हमारा बुरा भी कर सकता है। यदि बुरा कर सकता है तो भला भी कर सकता है, लेकिन या तो ना अच्छा कर सकता है और ना ही बुरा कर सकता है। ऐसी ही दोनों की स्वतंत्रता स्वाधीनता समझना। तो देखिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंता भाव है। ऐसा समझने से दूसरा मेरा बुरा कर देगा ऐसा अनंत भय निकल जाता है, एवं दूसरे मेरा भला कर देंगे ऐसी पर मुखापेक्षता की वृत्ति निकल जाती है। इसी प्रकार अब अनन्या भाव को जानने से क्या लाभ है? लगभग सेम है, ऐसा ही है। अनन्या भाव के जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि जब एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय से पूर्ण भिन्न एवं स्वतंत्र है, तो फिर यह आत्मा से तो जुटी है ही। इस प्रकार इनको जानने से क्या लाभ है? इस प्रकार चारों अभावों को समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, पर से आशा की चाह समाप्त होती है, भय का भाव निकल जाता है, भूतकाल और वर्तमान की कमजोरी और विकार देखकर उत्पन्न होने वाली दीनता समाप्त हो जाती है और स्वयं सन्मुख होने का पुरुषार्थ जागृत होता है। ये इस तरह एक चर्चा इनको जानने से क्या लाभ है इसकी यहाँ पर हुई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखो, अभाव को जानने से, अभाव को नहीं जानने से वस्तु स्वतंत्रता खंडित हो रही थी, और अभाव को जानने से आप भगवान बनने के मार्ग पे आ गए। कैसे भगवान बनने के मार्ग पे आ गए? कि हम सिर्फ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। भाई साहब, तुम में करने की कोई शक्ति ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अत्यंता भाव के लिए बोलते हैं वज्र दीवार। कौन सी दीवार बोलते हैं? वज्र दीवार। दो द्रव्यों के बीच में एक वज्र की दीवार है, उसको आप हिला नहीं सकते। क्या इस शरीर और आत्मा के बीच में कौन सी दीवार खड़ी है? वज्र की दीवार खड़ी है। इस शरीर तुम्हारे में कुछ नहीं कर सकता और तुम शरीर में कुछ नहीं कर सकते। क्या कब नहीं कर सकते? कभी भी नहीं कर सकते। ये अत्यंता भाव कहता है। तो मैं, कोई मेरा कुछ कर दे, कोई मेरा कुछ कर दे, कोई मेरा कुछ कर दे, भगवान मुझे तार देना, करुणा निधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे
पड़ा रहा भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये भक्ति के कथन है। वास्तविकता क्या है? अब समझ में आ गया नाथ कि तुम भिन्न हो और मैं भिन्न हूं। क्या आप मेरा अच्छा करोगे, आप मेरा अच्छा करोगे, आप मेरा भला कर दो, कुछ तो अच्छा कर दो, कुछ तो अच्छा कर दो। ये जो हमारी मान्यता थी पर को देखने की, पर के अधीन होने की, तो हमारी पराधीनता मिट गई और क्या आ गई? स्वाधीनता आ गई। स्वाधीनता आ गई मतलब मैं अपना कार्य करने में स्वतंत्र हूँ। तो इन चार भावों में से इस अत्यंता भाव को जाना तो किसका भाव हुआ? पर मुखापेक्षिका मतलब पराधीन दृष्टि का अभाव होकर स्वाधीन दृष्टि का प्रसार प्रारंभ हुआ। एक बात और समझना कि अत्यंता भाव अनन्य भाव ये समझाते हैं कि जो हम अनादि से मान के बैठे ना कि किसी ने हमारा कुछ किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वह मैंने स्वयं ने अपने परिणामों से अपना भला बुरा किया है। इसी तरह जो हमारी पामरता की दृष्टि थी, जो हमारी दीनता की मान्यता थी, हम तो भैया भगवान बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हम तो आज तक नहीं बने। भाई तुम आज तक नहीं बने लेकिन आज बन सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आज कल नहीं था। समझ में आ रहा? तुम्हारे आज का कल अभाव था। आज तो यार कुछ समझ में नहीं आता, अब तो क्या पता भविष्य कैसा होगा, गलती हो गई। अरे भाई ये तुम्हारा आज तुम पुरुषार्थ करो तो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि आज का भविष्य में अभाव है। इन चार भावों को जानकर इस प्रकार हमारी जो पराधीन प्रवृत्तियां थी, जो हमारी दीनता, हीनता, पामरता की भावनाएं थी, उनका अभाव होता है। ये चर्चा अभी यहाँ पर मैंने पूर्ण की, विषय पूर्ण किया। कुछ एक्सरसाइज जो बीच बीच में शायद कविता जी हैं कि आप उदाहरण से समझाएं। उदाहरण मैंने आपके लिए छोड़ के रखे थे कि उदाहरणों से मुझे पता चले कि आप कितना समझे। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न इस विषय के संबंध में पूछूंगा। पहला हाथ उठाया आशा जी का। बोलिए आशा जी, कहाँ है? भैया जी अनन्य भाव को जो शरीर पर और आत्मा पर बताए थे उसको फिर से बताइए, सुनाई नहीं दिया था। अनन्य भाव को शरीर और आत्मा मतलब जानने से क्या लाभ है, यही बताया था। सिंपल है। जैसे एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में कुछ नहीं करता। तो समझ लो दूध की पर्याय पानी में कुछ नहीं करती। आवाज नहीं आ रही भैया। क्लास में आ रही थी क्या नहीं आ रही थी आवाज? हाँ कट कट के आ रही थी। अरे इसीलिए सुन नहीं पाए। सुनिए अब तो आ रही होगी क्लियर। एक पुद्गल का वर्तमान में अभाव। जब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में कुछ नहीं करता तो जीव में कैसे करेगा? मतलब समझो एक जाति वाले जो पुद्गल है ना, जो एक जाति वाले पुद्गल आपस में कुछ नहीं करते, तो मैं तो भिन्न जाति का हूँ, तो भिन्न जाति वाले मुझमें कैसे कुछ करेंगे, ये मैंने बताया था। उसके लिए कहा था जैसे समझ लो कर्म का उदय है, तो कर्म का उदय आत्मा में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का उदय उसी की जाति के पुद्गलों में कुछ नहीं करता। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है भैया, समझ में आ गया। हाँ नीता जी का हाथ है, मैं नीता जी से पूछ रहा हूँ। मैंने स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बारे में पूछा, स्वतंत्रता के बारे में पूछा था। फिर से बोले, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलिए नीता जी। और स्वाधीनता के बारे में पूछा था आपको। जैन धर्म की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए अभाव का ही अभ्यास करना पड़ता है क्या? बहुत सुंदर है इनका। ठीक है, मैं समझ गया कि जैन धर्म में जो स्वतंत्रता और स्वाधीनता की चर्चा आई है तो उसके लिए अभाव का ही अध्ययन करना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं है। जैन धर्म की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए, मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? हाँ, जैन धर्म की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए अभाव का अभ्यास करना चाहिए, किया जाता है, किया जा सकता है। लेकिन अन्य भी बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो स्वाधीनता और स्वतंत्रता को समझाते हैं। जैसे समझ लो कर्ता कर्म का प्रकरण है। एक द्रव्य अपने ही गुण पर्यायों का करता है, अन्य द्रव्यों की गुण पर्यायों का करता नहीं है, तो वहां से भी हमको स्वतंत्रता और स्वाधीनता का पाठ मिलता है। अन्य जो भी प्रकरण है, उपादान निमित्त का प्रकरण है,
वहां से भी स्वतंत्रता स्वाधीनता का पाठ मिलता है। और भी बहुत से प्रकरणों से, प्लस समझ लो जैन दर्शन अकर्तावाद से ही भरा पड़ा है। क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण है, क्रमबद्ध पर्याय से भी हमको स्वतंत्रता स्वाधीनता का पाठ मिलता है। कर्म बंधन का प्रकरण है, उससे भी स्वतंत्रता स्वाधीनता का ही पाठ मिलता है। तो अभाव से भी हमको स्वतंत्रता और स्वाधीनता ख्याल में आती है। नीता जी माइक खोल रहा हूं मैं आपका। हाँ, ख्याल में आया आपको? हाँ बराबर। ठीक हाँ, है, थैंक्स सर। हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे हाथ उठा रहे हैं, बोल रहा हूँ पहले तो आपका नाम। बोलिए मुझे, माइक खोला है मैंने आपका। हाँ, ये अन्यथा भाव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो हाँ। इसमें कैसा मतलब ये मतलब दोनों द्रव्य अलग अलग है, जैसे आत्मा और शरीर। तो आत्मा शरीर का कुछ नहीं कर सकता और शरीर आत्मा का कुछ नहीं कर सकता, यही हुआ। यही हुआ। अच्छा, फिर ये अनन्य भाव में भी तो यही है। फिर अनन्य भाव में अनन्य भाव में थोड़ा सा एक पतली सी लकीर डाली, मतलब वहां पे थोड़ा सा एंगल बदला है। क्या एंगल बदला है कि वहां पर ये नहीं कह रहे कि वो मतलब आत्मा से उसका तो कोई संबंध ही स्थापित नहीं किया, उसको जानकर भी हमको स्वाधीनता आ सकती है, ये कह रहे हैं। वो कैसे आ सकती है उसको समझना। ये समझ लो, ये दोनों एक जाति के हैं, ये मोबाइल हुआ और ये पेन हुआ, ये दोनों पुद्गल है ना। मोबाइल पेन का कुछ नहीं करता, पेन मोबाइल का कुछ नहीं करता। तो मैं तो इससे बहुत भिन्न हूँ, बहुत दूर हूँ, ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, तो मुझ में क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके लिए तो कोई समाधान नहीं है। अभी आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब अभी ठीक है। हाँ, अब आ गई। नहीं कह रहा, फिर से बोल देता हूँ। हाँ, फिर से बोलिए। एक सेकंड केवल, स्क्रीन मेरी ऑफ हो गई। हाँ, फिर से सुन लीजिए एक बार। जैसे समझ लो शरीर और चश्मा और शरीर। तो चश्मा शरीर का कुछ नहीं करता और शरीर चश्मे का कुछ नहीं करता। मतलब चश्मे की जो वर्तमान पर्याय है वह शरीर की वर्तमान पर्याय का कुछ नहीं करता। शरीर और चश्मा ये दोनों स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं ना? है क्या? नहीं है। ये दोनों एक स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होने पर कुछ एक दूसरे का नहीं करते। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, तो ये मेरा क्या कुछ करेंगे? ये बात हमने समझी। मैं तो एक मिनट केवल। चलिए कुमुद जी, समझ में आया आपके? हाँ, ये अनन्य भाव केवल ये इसमें बीच में अलग भाव हो जाएगा। हाँ, वो चलिए। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो मुझे ये प्रश्न के ये उसमें कैसे जाना है? अपने टेलीग्राम में कैसे परीक्षा देने के लिए जाएंगे? टेलीग्राम में आप अपने मोबाइल पर टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, और फिर मैंने एक लिंक भेजी है, उसको आप ज्वाइन करना। बाकी आपको आपके ग्रुप से कोई सहयोग कर सकता है, तो आप ग्रुप पर डालेंगे तो आप में जो भी इतने लोग हैं ना, कोई भी सहयोग कर देंगे। अभी मैं नीति जी का एक प्रश्न ले रहा हूँ। अच्छा, बोलिए नीति जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी भैया जी, जैसे आपने अनन्य भाव का तो बताया कि जैसे चश्मा और शरीर एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते हैं, पर सहयोगी तो है ही है ना। जैसे अगर चश्मा आप शरीर में लगाते हैं तो हाँ, बोलिए। वो भी क्लियर नहीं हुआ। और फिर इन दोनों में फर्क आपने नहीं बताया, जो लास्ट वाला अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव में और अनन्य भाव में डिफरेंस नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, वही डिफरेंस चाहिए। मैं बताता हूँ। हाँ,
पहले तो एक सामान्य जो क्वेश्चन है कि चश्मा शरीर में कुछ नहीं करता, उसको पहले लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चश्मा आंख की जगह यदि कान में लगा दें तो देखने लगेगा क्या? माइक खोल देता हूं मैं आपका, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, चश्मा तो यदि कुछ नहीं करेगा, कान में कुछ नहीं, कान में तो नहीं देखेगा ना। यदि चश्मा देखने में सहायक होता तो आप जहां चाहे लगा दो वहां देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ निमित्त बनता है। क्या बनता है? अच्छा, निमित्त बनता है। देखने का कार्य वो आंख ही करती है। जैसे चश्मे के लिए आंख के लिए चश्मा निमित्त है, वैसे ही ज्ञान स्वरूपी आत्मा के लिए ये आंख बाह्य निमित्त है। जानता तो क्या एक बात। दूसरी बात जो सबको शायद कंफ्यूज हो रहा है, अनन्य भाव और अत्यंता भाव में क्या अंतर है? ये अंतर तो आप समझ चुके हैं कि पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के मध्य जो था वो अनन्य भाव था, और समस्त द्रव्यों में आपस में दो द्रव्यों के बीच जो अभाव था वो अत्यंता भाव है। लेकिन इनके जानने से क्या लाभ है उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वास्तव में वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं। मैं बोलता हूँ, वास्तव में जो जानने का लाभ मैंने कहा ना, और जो यहाँ पर लिखा है वो दोनों की ओर से एक जैसा ही आ रहा है कि अनन्य भाव को जानने से भी स्वतंत्रता स्वाधीनता का भान हुआ, और अत्यंता भाव को जानने से भी स्वतंत्रता स्वाधीनता का भान हुआ। जैसे अनन्य भाव ने ये कहा ना कि पुद्गल में कुछ नहीं करता, पुद्गल में कुछ नहीं करता, तो पुद्गल जब पुद्गल में कुछ नहीं करता तो मुझ गायक में भी कुछ नहीं करता। ये हमें समझना है। एक दूसरा, अत्यंता भाव से ये समझ में आया कि मैं पर में कुछ करता था या पर मुझ में कुछ करता था, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अत्यंता भाव खड़ा है। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। ऐसा जानकर मैं पर के अधीन बैठा रहा हूं तो पराधीनता का अभाव हुआ, पर मेरे अधीन बैठा रहे तो इस तरह से गर्व का अभाव हुआ, और मैं अपना कार्य करने में स्वतंत्र हूं तो स्वाधीनता का और स्वतंत्रता का संकनाद यहां से हुआ। चलिए ठीक है, अभी भी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। पूछें? तैयार हो तो थम्स दिखाएं, नहीं तो कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगा। कौन कौन तैयार नहीं है? रेणुका जी तैयार हुई है, सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं। चलिए, एक्सरसाइज आपकी उसमें थी पीपीटी में, मैंने जानबूझकर नहीं ली क्योंकि मुझे पता है कि विषय बहुत क्लियर था, सरल था। जल्दी जल्दी के चक्कर में जरूर थोड़ा सा जल्दी लिया है, बाकी क्लियर है। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ एक्सरसाइज में से ही, इच्छा और भाषा कठिन हो जाएगा। पहले शरीर और जीव, इसमें कौन सा अभाव है और क्यों है? हाथ खड़े कीजिए। शरीर और जीव, इसमें कौन सा अभाव है और क्यों है? शिल्पा जी ललितपुर, बोलिए शिल्पा जी। माइक खुला है आपका, माइक पास में रख। हाँ, अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव क्यों? क्योंकि दोनों द्रव्य, हाँ, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होने से। बहुत सुंदर, आप क्लैपिंग कर सकते हो भैया। बच्चों की क्लास भले नहीं है लेकिन क्लैपिंग, अरे वाह, स्क्रीन पे ही कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा आपसे, माइक बंद करूं पहले तो। अगला प्रश्न आपसे है मेरा, अंतरात्मा का परमात्मा में अभाव। अंतरात्मा परमात्मा समझते हैं, जो साधक की अवस्था है उसको अंतरात्मा कहते हैं, और परमात्मा अरिहंत सिद्ध। अंतरात्मा का परमात्मा में जो अभाव है वह कौन सा अभाव है? सबसे पहले किसका हाथ उठा है? इन्हीं हाथ उठे हैं। अरे संतोष जी, एक नया हाथ है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ पहले तो। बोलिए संतोष जी। प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंसा भाव है, क्यों? क्योंकि वर्तमान काल का भविष्य काल के पर्यायों में अभाव। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। आप सभी क्लिपिंग कर लो इनके लिए, मन हो तो। एक दो प्रश्न और।
माइक ऑफ करूं। मैंने पूर्व में बहुत पाप किए थे। प्रश्न समझना, मैंने पूर्व में बहुत पाप किए थे, लेकिन मैं वर्तमान में अभी पुरुषार्थ करके अपने पापों का अभाव कर सकता हूं। यह बात किस अभाव को जानने से समझ में आती है? गीता जी। प्राग भाव को जानने से मैं, बोलिए बोलिए। प्राग भाव का समझने से मैं अपनी वर्तमान में पूर्व की पर्याय, प्राग भाव होगा इसमें। बहुत सुंदर। चलिए अगला, आप माइक वहीं से ऑफ कर लें। अगला, शरीर और पुस्तक में, शरीर और पुस्तक में मान लो एक दो पुद्गल द्रव्य हैं, उन पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय है शरीर और एक वर्तमान पर्याय है पुस्तक, तो इनमें आपस में कौन सा अभाव है? स्वाति जी बोलिए। इसका माइक खुला, दीपाली जी का माइक खुल गया, बोलिए दीपाली जी। भैया इसमें अनन्य भाव है। क्यों अनन्य भाव? इसलिए है कि पुद्गल, आपने बताया क्या चीज दी थी आपने, मैं तो पेन और मैं भी भूल गया, पुस्तक और शरीर। पुस्तक और शरीर, तो पुस्तक के जो द्रव्य है, जो या जो भी कुछ है इसके प्रदेश वगैरह, वो सब शरीर है। तो दोनों पुद्गल, लेकिन एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कुछ कर नहीं सकता। हाँ, एक पुद्गल का वर्तमान दोनों में अनन्य भाव, ठीक है, पुद्गलों में। अब एक थोड़ा सा प्रश्न चेंज सा है, सुनना अच्छे से। आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है। आत्मा कब से केवल ज्ञान वाला है? अनादि से केवल ज्ञान वाला है। ऐसा मानने वाले कौन से अभाव को नहीं मानते? प्रश्न समझ में आया क्या नहीं? मुझे भैया दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, समझ लो। अरिहंत परमात्मा को जो केवल ज्ञान है ना, वह केवल ज्ञान कब से? वर्तमान में उनके केवल ज्ञान की पर्याय है, तो वर्तमान के उनके केवल ज्ञान की पर्याय अनादि से है। तो ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? प्रश्न समझ में आया क्या नहीं आया? आ रहा है भैया, प्रश्न आ गया समझ, फिर भी अभी ढूंढते हो वर्तमान पर्याय। उत्तर पीपीटी में नहीं ढूंढना, उत्तर अपने दिमाग में ढूंढना जो हमने पढ़ा है, नहीं तो उधर तो लिखा ही है। किससे पूछूं? नहीं, हाँ, नितिन जी से पूछ रहा हूँ, बोलिए नितिन जी। जी भैया जी, इसमें प्राग भाव है क्योंकि इसमें वर्तमान की पर्याय का अभाव है। नहीं, इसने कौन सा अभाव नहीं माना? मेरा प्रश्न सुनना फिर से। अरिहंत परमात्मा के केवल ज्ञान कब से है? अनादि से है। देखो ध्यान रखना, हमने चार अभावों को नहीं जानने से क्या हानि है, एक टॉपिक पढ़ा था। यदि हम प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि ठहरेगा। यदि हम प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो कार्य कैसा ठहरेगा? अनंत ठहरेगा। यदि हम अनन्या भाव को नहीं मानेंगे तो सभी पुद्गल मिल जाएंगे, और अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो सभी द्रव्यों का अभाव हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। तो केवल ज्ञान अनादि से है ऐसा हमने माना, तो हमने किस अभाव को स्वीकार नहीं किया? बोलिए। चलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं, नीलम जी से। नीलम जी बोलिए। भैया मैं बताऊं? हाँ, पहले नीलम जी बता रही हैं, उनका भी क्या माइक पता मैं सही बताऊं। मिला ले सब लोग अपना उत्तर, सही है क्या? बोलिए नीलम जी। सॉरी आवाज नहीं आ रही। दीपाली जी आप बोले। भैया इसमें प्रध्वंसवा भाव है, क्योंकि हम पूर्व की पर्याय, पुरानी पर्याय को तो मान रहे हैं, लेकिन प्रति समय जो बदल रही है, नवीन को नहीं जान रहे। इन चारों भावों को अगर नहीं जान रहे तो हम पूर्व की पर्यायों पर ही अभी तक हैं, तो प्रध्वंसा भाव है। ठीक है कि नहीं?
तो मैं बताने ही वाला हूँ, उसके पहले कोई और बताएगा, कोई सुधार करेगा इसमें? हाँ, गीता जी से पूछ रहा हूँ, बोलिए गीता जी, माइक खुला आपका। प्राग हाँ। भाव होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में पूर्व की पर्याय का अभाव है, लेकिन ये आपने कहा कि अनादि से, तो अनादि तो आपका भूतकाल ही हो गया। देखो इसने क्या माना था, जो केवल ज्ञान की पर्याय है कब से है, वर्तमान में केवल ज्ञान है ना, तो वर्तमान के केवल ज्ञान को अनादि से माना था, तो प्राग भाव समझा रहा था ना, तो वर्तमान का पूर्व में अभाव है, तो इसने प्राग भाव को नहीं माना। किसको नहीं माना? प्राग भाव को नहीं माना। चलिए थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा और। हमारा मोह राग द्वेष अनंत काल तक रहेगा, ये मोही आत्मा अनंत काल तक रहेगा, इसने कौन से भाव को नहीं माना? किसका हाथ है? नया चेहरा कोई? अरे और भी लोग हैं ना, कोई रंजना जी हैं, रेणुका जी भी हैं, आप लोग कोई बताएं। इससे पूछता हूँ, सबसे ऊपर किसका हाथ है? आशा जी, बोलिए आशा जी, माइक खुला आपका। आशा जी माइक खुल गया आपका शायद। वहां से ऑन ऑफ करके रखा है शायद आपने। हाँ आप खुल गया, बोलिए। आप अपने पास, चलिए मैं और किसी से पूछता हूँ। बोलिए स्वाति जी, आपका माइक खोल के रखा मैंने। जल्दी, एक दो प्रश्न लेने हैं केवल। स्वाति जी कहाँ हैं? अरे कविता जी, आपका माइक खोलता हूँ, बोलिए कविता जी। ये प्रध्वंस भाव है, क्योंकि वर्तमान की प्रध्वंसा भाव को इसने नहीं माना, ऐसा कहो, इसने प्रध्वंसा भाव को स्वीकार नहीं माना, इसलिए नहीं किया, इसलिए अनंतानंत काल तक ये रहेगा। हाँ, इसकी वो रहेगी दोष, जो प्रध्वंसा भाव, हाँ, जो प्रध्वंसा भाव को नहीं मानते वो वर्तमान काल को कैसा मानते हैं? अनंत काल तक मानते हैं। इसने वर्तमान के मोह को कब तक माना? ये भविष्य में भी रहेगा। तो इस प्रकार इस जीव ने इस अभाव को स्वीकार नहीं किया। और भी बहुत एक्सरसाइज है, मैंने पीपीटी आपके उसमें डाली है, अभी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अभी हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम ले सकते हैं। चलिए संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल जो हमारी क्लास चलेगी वो सुख क्या है, बहुत अच्छा पाठ है, निबंधात्मक पाठ है, उसको मैं आपके पहले से डाल के रखूंगा व्हाट्सएप पे, तो उसको आप पढ़कर आए, बहुत अच्छा पाठ है, उसको कल करके हम विराम लेंगे। एग्जाम के संबंध में कल आपका जो एग्जाम होगा वह दोपहर में 3 बजे से रहेगा, और जिस तरह आपने अपना फॉर्म भरा था उसी पैटर्न से वो होगा। बाकी जो भी मैसेज है उसके वो मैं व्हाट्सएप पे करूंगा। ये मीटिंग केवल 1-2 मिनट की बची है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो भालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत त्युं सदा देत